तो देखो कैसे बनाएंगे सब फिगर। जैसे आपको जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल ऐसे लेना है, ठीक है। क्रिस्टल के लिए आप इस तरह का फिगर बनाओगे। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन है कौन से प्लेन में है, वर्टिकल वाले प्लेन में। कौन से प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। अब इसमें लाइट आ रही है कौन सी, अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट को कैसे शो करोगे, ऊपर नीचे तो करना ही है, प्लस आपको डॉट भी बनाना है ऐसे, ठीक है। ये क्या है, अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। जब ये टॉर्नामेलिन क्रिस्टल से, ठीक है, ये क्या है, ये टॉर्नामेलिन क्रिस्टल। तो जब ये इस क्रिस्टल से पास होगी, टॉर्नामेलिन क्रिस्टल से, तो लाइट क्या होगी, पोलराइज हो जाएगी। ये लाइट के केवल वही वेव पास होगी जो वर्टिकली ऑसिलेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन को ये रोक देगा। तो यहाँ से जो वेव पास होगी, लाइट पास होगी, वो सिर्फ ऊपर नीचे ही वाइब्रेशन होंगे, उसमें अंदर और बाहर वाले वाइब्रेशन नहीं होंगे। डॉट मत बनाना, अब यहाँ पर डॉट नहीं आएंगे। तो अब ये केवल एक ही पर्टिकुलर प्लेन, कौन सा, वर्टिकल प्लेन में ही वाइब्रेट कर रही है। ये जो अब लाइट निकलेगी, दैट लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अब पोलराइज लाइट। क्यों पोलराइज, क्योंकि लाइट अब जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। जो वेव है, लाइट वेव, वो पर्टिकुलर एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है। अब अगर प्लेन बना जाओ, प्लेन जानते हो ना क्या होता है, जैसे ये प्लेन है, ये मैंने एक प्लेन बनाया, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। इसका नाम लिख लो चाहो तो, पी क्यू आर एस। और इसके वर्टिकल, सॉरी, इसके परपेंडिकुलर प्लेन बनाना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना है मुझे। तो देखो वो कैसे बनेगा, ऐसे करके मान लो, ये देखो ए बी सी डी। ए बी सी डी जो प्लेन है, डायग्राम समझ में आ रहा है आपको कैसा है। ए बी सी डी प्लेन जो है वो पी क्यू आर एस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, जो पोलराइज लाइट है, ये कौन से प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, वो आपका प्लेन पी क्यू आर एस, प्लेन पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। और मैंने आपको पूछा जो लाइट है वो कौन से प्लेन में पोलराइज हो गई, कौन से प्लेन में पोलराइज हो गई, तो उस प्लेन को बोलेंगे हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिस प्लेन में आपने लाइट को रोक दिया है वाइब्रेट होने से, उस प्लेन को बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ए बी सी डी। तो ए बी सी डी वाला जो प्लेन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट है, एक बार दोबारा बताना ये डिटेक्ट का पोलराइज लाइट, ठीक है। तो आप टॉपिक डालो, टू डिटेक्ट a polarized light we use detection of polarization, detection of polarized light। हमें कैसे पता चलेगा ये लाइट पोलराइज हुई कि नहीं हुई,
तो हम क्या करेंगे, दो टॉर्नामेलिन क्रिस्टल का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, पहले दोनों टॉर्नामेलिन क्रिस्टल को वर्टिकल रखेंगे, इसका प्लेन और इस वाले का प्लेन, दोनों टॉर्नामेलिन क्रिस्टल का प्लेन सेम रहेगा। ठीक है, इस वाले को अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलराइजर। एक्चुअल में क्या है, टॉर्नामेलिन क्रिस्टल है लेकिन पोलराइजर होता है ये। और जिससे डिटेक्ट कर रहे हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम एनालाइजर। एक होगा पोलराइजर, दूसरा होगा एनालाइजर। यहां से लाइट आ रही है, कौन सी लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट। ऊपर नीचे तो वाइब्रेशन है ही, साथ में अंदर और बाहर भी है। डॉट बना दो, डॉट बना दो, ठीक है। तो यहां से जो लाइट जाएगी वो पोलराइज हो जाएगी, क्योंकि पोलराइजर है। तो पोलराइजर से लाइट, ये हमको पोलराइज होगी, मिल गई इस तरह से लाइट। अब अगर इन दोनों का प्लेन सेम है, अगर दोनों का प्लेन क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में रखे हुए हैं P1 और P2, तो यहां पर आपको लाइट जो मिलेगी वो मैक्सिमम लाइट मिलेगी। जितनी लाइट यहां से निकल रही है वो सारी की सारी लाइट यहां पे पहुंच रही है और आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। तो आपकी आंखों में मैक्सिमम लाइट आएगी। अब अगर आप जो एनालाइजर है, उस एनालाइजर को रोटेट कर देते हो, हॉरिजॉन्टल कर देते हो, अब देखो ये वाला केस नोट कर लो। इसके बाद दोबारा फिगर बनाना, मैं इसी फिगर में चेंज करूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है। ठीक है, जगह तो खूब है। तो वापस से आप ये फिगर बनाना, हाँ, दोबारा से वापस से फिगर बनाना। अब मैं इसी में ही इसको चेंजेस कर रहा हूं। अब मैंने क्या करा, ये जो एनालाइजर है इसके प्लेन को चेंज कर दिया, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया ऐसे करके। तो अब दोनों का प्लेन क्या है, अपोजिट है। एक तो वर्टिकल में, दूसरा एनालाइजर जो है तो अब आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, नो लाइट। तो आप समझ जाओगे कि जो हमको पहले लाइट मिल रही थी वो पोलराइज लाइट थी। जैसे इसको मैंने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करा तो वो जो प्लेन है वो रुक गया, तो लाइट का वाइब्रेशन क्या हो गया, बंद हो गया। अब लाइट इस प्लेन में वाइब्रेट नहीं कर पाएगी, तो जो लाइट मिलेगी आपको, कोई लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो लाइट हमको पहले मिल रही थी वो पोलराइज लाइट थी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कोई लाइट पोलराइज है कि नहीं है। बात समझ में आई। इसको जब मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो मुझे कोई लाइट नहीं मिलेगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो लाइट हमें मिल रही थी वो पोलराइज लाइट थी। सुना है किसी ने मेलस लॉ? तो आप टॉपिक डालो मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या होता है? मेलस लॉ, तो मेलस लॉ बोलता है कि जो एनालाइजर से जो लाइट आ रही है, पोलराइजर था, पोलराइजर के बाद एनालाइजर था, एनालाइजर के बाद जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। अब आप पूछोगे सर ये थीटा क्या है? तो थीटा जो है विच इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में की एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, थीटा, ठीक है। तो सपोज करो ये आपका एक्सिस है, किसका? एक्सिस ऑफ पोलराइजर, एक्सिस ऑफ पोलराइजर। और ये वाली जो एक्सिस है दैट इज एक्सिस ऑफ एनालाइजर। उसको रोटेट किया आपने, मान लो कुछ एंगल बना उसके बीच में, ठीक है। जब ऐसे रखेंगे तो 0 0, फिर घुमाता जाऊंगा तो एंगल बनता जाएगा, और ऐसे कर दूंगा तो बिल्कुल 90 एंगल बन जाएगा। तो ये आपका मान लो किसी समय पर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा,
ये आपका होगा एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो दोनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, अब जैसे लाइट पोलराइजर से पास होने के बाद वो केवल इसी एक्सिस पे वाइब्रेट कर रही थी, मान लो ए इसका एम्पलीट्यूड था, तो अब क्या होगा, इस ए के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट तो ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा दैट इज ए साइन थीटा। तो इसमें से केवल ए कॉस थीटा वाले कंपोनेंट पास होंगे, ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट रुक जाएगा, क्योंकि ये एनालाइजर के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? कोई लाइट कब पास होती है, जब उसका जो प्लेन है और जो एक्सिस है उसके अलोंग हो। ठीक है, तो ये ए इस ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा था, इसको मैंने ऐसे एनालाइजर का एक्सिस ऐसे है, तो इसका कंपोनेंट करेंगे दो, इधर वाला कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा। तो अब केवल इसी एक्सिस वाले लाइट बाहर निकलेगी, इसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस वाली लाइट बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी होगी, तो जो बाहर लाइट मिलेगी आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ए कॉस थीटा के। आई जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ए कॉस थीटा के स्क्वायर। क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड। आपने अभी वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था ना, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हमको एनालाइजर से जो लाइट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, ए कॉस थीटा, तो इंटेंसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ए कॉस थीटा के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग। और जो आपका आई नॉट है, आई नॉट क्या है, ये एनालाइज जो पोलराइजेशन के बाद लाइट मिल रही है उसको आई नॉट बोला मैंने, और आई नॉट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए स्क्वायर के। दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो देखो ये हो जाएगा आई अपॉन आई नॉट, जो भी कांस्टेंट आएगा कट जाएगा, ऊपर भी आएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आई इक्वल टू होगा वो होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है यहाँ पे, आई नॉट पोलराइजर के बाद, दोनों थे ना ये, तो पोलराइजर के बाद जो लाइट मिल रही है, मान लो यहाँ पर इंटेंसिटी थी लाइट की आई, यहाँ पर मिलेगी पोलराइजर के बाद आई नॉट, और यहाँ पे मिलेगी कितनी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितनी मिलेगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब आई जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये पोलराइजर की एक्सिस है, इस पेन की डायरेक्शन, और ये आपका क्या है, एनालाइजर। अभी दोनों को ऐसे रखा हुआ है तो दोनों की एक्सिस पैरेलल है। अब मैं इसको रोटेट करूंगा। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं इसको देखो साइड से ऐसे देखोगे, सामने से, तो अब देखो ये इनकी एक्सिस, दोनों की एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है। अब इसको पूरा मैं ऐसे कर दूंगा तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको, अभी तो ऐसे था, मैंने इसको किसी एंगल पे रखा। अभी थीटा कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैंने कोई भी एक रैंडमली एक एंगल ले लिया कि इतने, इसको इस एंगल पे रखा मैंने, इतना रोटेट कर दिया। तो सपोज करो अभी इन दोनों की एक्सिस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। लाइट जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, लाइट जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, इसमें ट्रांसफर वेव है। तो देखो ये वाली जो एक्सिस है, ये किसकी एक्सिस हुई, ये आपकी एक्सिस ऑफ पोलराइजर हुई। ये किसकी एक्सिस हुई, पोलराइजर की एक्सिस। और ये वाली एक्सिस कौन सी होगी, ये एक्सिस किसकी होगी, एक्सिस ऑफ एनालाइजर। ये एनालाइजर की एक्सिस हुई। ठीक है, पोलराइजर में जो लाइट वाइब्रेट करी, यहां से जो लाइट वाइब्रेट निकली हमारी, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, ए। तो मैं यहां से यूं बना सकता हूं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए इसका एम्पलीट्यूड है, ये एंगल थीटा है। तो एम्पलीट्यूड के हम कंपोनेंट कर सकते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड को भी जब हम सम और एडिशन करना होता है तो वेक्टर की तरह वर्क करता है। तो एम्पलीट्यूड का मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट इस तरफ ए कॉस थीटा,
और एक कंपोनेंट इस तरफ विच इज ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से जो हमारा पोलराइज एनालाइजर था, तो इस लाइट के मैंने दो कंपोनेंट करे। एक कंपोनेंट तो इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ए साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसके इस एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट इज ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो निकल जाएगा क्योंकि ये कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलेगी आई, हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वह किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमें कितना एम्पलीट्यूड मिल रहा है, यहाँ पर हमें ए कॉस थीटा एम्पलीट्यूड मिल रहा है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर क्या मिल रहा है, आई, तो आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए कॉस थीटा के। ये आपका फर्स्ट हो गया। और जो पहले पोलराइजर से मिल रहा था, पोलराइजर से इंटेंसिटी कितनी मिली थी, आई नॉट, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए था। तो जो आई नॉट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इंटेंसिटी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कोई पूछेगा आई नॉट क्या है, आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर। पोलराइजर से पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी, आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर, पोलराइजर से पास होने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है वो। और आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर एनालाइजर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर एनालाइजर। एनालाइजर से पास होने के बाद जो लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड आई। एंड आई नॉट क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पोलराइजर के पास जो पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अगर थीटा आपका, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो आई इक्वल टू कितना होगा, एनालाइजर से पूरी कंप्लीटली लाइट मिलेगी आपको, तो आई बराबर आई नॉट होगा। अगर थीटा आपका 90 होगा तो आई बराबर कितना होगा आपका, जीरो, कोई इंटेंसिटी लाइट नहीं मिलेगी। अगर थीटा 180 हो गया तो अगेन सेम एक्सिस उल्टा ही हो गया, बस 180 का मतलब है कि ये बस जस्ट रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो वापस से आई इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, आई नॉट ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं एंगल और इसके बीच में, इंटेंसिटी के बीच में, यहाँ पर एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका ग्राफ, इस तरह से आएगा, जीरो हो गया, फिर वापस से इस तरह से, सॉरी जीरो पे, थीटा इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम मिल रहा है ना, 0 डिग्री पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो ऐसे। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये आपका जीरो हो गया, इधर आपका पाई बाई 2 ले लो 90, फिर वापस से इधर पाई ले लो, फिर आ जाएगा कितना, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा शायद, एंड सो ऑन। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड थीटा। क्योंकि कॉस है तो कॉस का ग्राफ इसे होता है। ठीक है, कॉस का स्क्वायर हो रहा है इसलिए पॉजिटिव बनाया मैंने, कॉस खाली कॉस होता तो नीचे भी जाता, नेगेटिव में भी जाता। आया समझ में? ठीक है, अब इसमें आपका आता है पोलराइड। तो पोलराइड को के बारे में वैसे तो कल पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पोलराइड के बारे में बताता हूँ। पोलराइजर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, टोरनामेलन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म का। ठीक है, लेकिन पोलराइड क्या होते हैं, टोरनामेलन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म से हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, लेकिन यह पोलराइज लाइट लार्ज क्रॉस सेक्शन की नहीं होती है, मतलब लार्ज एरिया पे नहीं मिलती है, क्योंकि ये क्रिस्टल इतने लार्ज नहीं हो सकते। जो टोरनामेलन क्रिस्टल है और जो निकोल प्रिज्म है वो बहुत छोटे होते हैं। हमें चाहिए कि बहुत सारी लाइट को मैं क्या करूं, पोलराइज करूं, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग पोलराइड का इस्तेमाल करते हैं। पोलराइड ग्लासेस आपने सुना होगा कभी, इसका पोलराइड ग्लासेस।
ठीक है, तो पोलराइड ग्लासेस जो होते हैं वो ऐसे ही बने होते हैं। ठीक है, तो इन पोलराइड के बारे में हम कल पढ़ेंगे।